हेलो फ्रेंड्स, मैं हरन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 12th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक लेसन जिसका नाम है इवांस टाइज एंड ओ लेवल, जिसको लिखा है कोलिन डैक्सन ने। आज हम लोग इस लेसन के लास्ट पार्ट अर्थात पार्ट 5 को स्टडी करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियोस में मैंने 4 पार्ट में सेपरेट वीडियो अपलोड कर दिया है। आप इस पार्ट को देखने से पहले वे सारे पार्ट देख लीजिए, तो ये लास्ट पार्ट को देखिएगा तो पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स, हम लोग बिना समय गवाए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पार्ट 4 में हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट किया था, ये यहाँ तक क्राइस्ट ये कंप्लीट किया था हम लोगों ने। और आज हमें जो है यहाँ से पढ़ना है, कहाँ से, ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, कह रहा है कि ही अनलॉक्ड हिज बेडरूम डोर एंड क्लोज्ड इट क्वाइटली बिहाइंड हिम। इसमें कह रहा है कि उसने क्या किया कि जो अपना उसके बेडरूम का जो दरवाजा था, जो डोर था, उसको अनलॉक कर दिया, खोल दिया। उसका मतलब उसका ताला खोला एंड क्लोज्ड इट क्वाइटली। और क्या किया कि इसको क्लोज कर दिया, क्वाइटली मतलब धीरे से इसको क्लोज कर दिया बिहाइंड में, अपने पीछे। उसका कहने का मतलब है उसने अपने बेडरूम का दरवाजा खोला और धीरे से इसे बंद कर दिया। एंड देन, और तब जो है स्टूड फ्रोजन, वह खड़ा हो गया। फ्रोजन मतलब जम जाना, वह जमा हुआ, जैसे कोई चीज़ पानी जो है वो जम जाए बर्फ में, तो उसी तरह वह एकदम खड़ा हो गया। टू दिस स्पॉट, उसी स्थान पर। लाइक ए मैन, एक ऐसे व्यक्ति की भांति, हु हैज जस्ट कॉट ए ग्लिम्स ऑफ द गार्गन, जिसे जो है किसी कोई चुड़ैल दिखाई दी हो। ग्लिम्स मीन्स झलक होती है, जिससे उसे किसी चुड़ैल की झलक दिखाई देती हो। यहाँ गारंग मतलब एक लेडी घोष से है, जिसके सिर पर जो है बाल की जगह केवल सर्फ ही सर्फ होते हैं। ठीक है, यहाँ समझ लीजिए चुड़ैल से है, चुड़ैल से, भूतों से है। तो जो कराया कि वह जो है दरवाजा को अपने खोलता है, जैसे बंद करता है, फिर जब कमरे में देखता है तो अपने स्थान पर एकदम स्थिर जड़वत खड़ा हो जाता है, जैसे ठीक उसी तरह जैसे कोई व्यक्ति जो है किसी चुड़ैल या भूत को देखकर खड़ा हो जाता है। फिर कह रहा है कि सिटिंग ऑन द नैरो बेड, कह रहा है कि उस संकीर्ण बेड पर या छोटे से बेड पर बैठा हुआ वॉज द वेरी लास्ट मैन, सबसे अंतिम व्यक्ति था, इन द वर्ल्ड, संसार में, दैट इवांस हैड एक्सपेक्टेड, जिसकी इवांस ने अपेक्षा की थी, और वांटेड टू सी, या वह जिसे देखना चाहता था। अर्थात जो उसने कमरे में देखा तो उसके छोटे से बेड पर एक ऐसा व्यक्ति था जिसे इवांस दुनिया में सबसे अंत में देखने की आशा करता था। अर्थात उसका कहने मतलब है कि जिसे इवांस देखना नहीं चाहता था। और वो कौन था? वो गवर्नर था। गवर्नर जो है, जो पीछे क्वेश्चन पेपर छूट गया था, उससे क्लू सुराग खोज करके वहां पर पहुंच जाता है। इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग, सेड द गवर्नर क्वाइटली। गवर्नर ने बहुत शांतिपूर्ण ढंग से कहा कि इट्स नॉट वर्थ ट्राइंग एनीथिंग। उसे कहा कि कुछ भी प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है। मतलब उसे वार्न करा है कि तुम जो है अब यहाँ से भागने का प्रयास मत करो, तुम, इससे कोई फायदा नहीं होगा। एज इवांस आइज darted desperately around the room, कह रहा कि जब जो है इवांस ने डार्टेड डिस्परेटली, कह रहा है डिस्परेटली तो निराश होकर जो है अराउंड द रूम, पूरे कमरे में अपनी दृष्टि घुमाई। अब क्या होता है कि इवांस जो है अंदर कमरे में प्रवेश करता है, गवर्नर को देखता है, और फिर वो कुछ इधर उधर देखता है कि शायद कुछ ऐसा मिले जिससे मैं भाग सकूं, कुछ कर सकूं। तभी वो जो गवर्नर से कहता है कि कुछ प्रयास करने का कोई फायदा नहीं है इवांस। फिर गवर्नर आगे क्या कहता है कि आई हैव गॉट मैन ऑल अराउंड द प्लेस। उसने कहा कि हर जगह मेरे आदमी हैं, या हर जगह मैंने अपने आदमी लगा दिए। वेल देयर वर ओनली 2 रियली, कह रहा है वहाँ पे केवल 2 ही थे। बट इवांस डिड नॉट नो दैट, लेकिन इवांस को ये जानने की आवश्यकता नहीं थी। ही लेट द वर्ड्स सिंक इन, उसने जो है शब्दों को अंदर जाने दिया। ओमेन टू, उसने कहा कि औरतें भी हैं। Did not you think the blonde girl in the reception was rather sweet? Blonde girl मतलब सुनहरे बालों वाली। गौनव से कह रहा है कि did not you think the blonde girl in the reception, क्या तुमने ये नहीं सोचा कि जो रिसेप्शन पे जो सुनहरे बालों वाली लड़की थी was rather sweet, वो कहीं
वह जो है कहीं कहीं ज़्यादा मधुर थी। उसने कहा कि वहाँ पर 2 रिसेप्शन पर था ना, दूसरी बार आता है तो कोई दूसरा रिसेप्शन नहीं पाता वहाँ पर फीमेल को। तो वही कराया कि क्या तुम्हें सुनहरे बाल लड़की क्या क्या कुछ ज़्यादा सुंदर नहीं थी। इवान्स वॉज विजुअली सेकंड। इवान जो था मतलब एकदम से हिल गया। ही सैट डाउन स्लोली इन द ओनली चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर। ही सिट डाउन स्लोली, बहुत धीरे से बैठ गया। सैट डाउन स्लोली इन दी ओनली चेयर, उस एकमात्र कुर्सी पर। और कह कि चेयर द स्मॉल रूम कुड ऑफर, जो उसे उस छोटे से कमरे में उसको ऑफर की गई थी, मतलब दी गई थी। मतलब इसका कहने मतलब ये है कि जो इवांस था वो धीरे से उस छोटी सी कुर्सी पर बैठ गया। एंड हेल्ड हिज हेड बिटवीन हिज हैंड, और अपने हाथ से अपने सिर को पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे कोई व्यक्ति घोर निराशा या चिंता में अपने सिर को पकड़ के बैठता है। फॉर सेवरल मिनट्स, कई मिनट तक देयर वाज अटर साइलेंस, वहां पे जो है पूर्ण शांति थी। तो ये फिगर है यहाँ पर, ये इवांस है और यहाँ पर ये गवर्नर बैठा हुआ है। फाइनली स्पोक, अंत में वो बोला, इट वॉज दैट ब्लडी करेक्शन स्लीप। कह रहा है कि ये उस ब्लडी करेक्शन स्लीप की वजह से है, जो भूल पर्ची थी, सुधार पर्ची थी, उसकी वजह से ऐसा हुआ। ऐसा मैं मानता हूँ। उसका मतलब कि आप यहाँ पर आ गए उस करेक्शन स्लीप की वजह से। वे ऑल द गवर्नर फेल टू मास्क द डीप सैटिस्फैक्शन इन हिज वॉइस। कह रहे कि देयर आर फ्यू पीपल हु नो अ लिटिल जर्मन। पहले हम ब्रैकेट के इधर वाला बता लें, बाहर वाला उसके बाद बताएंगे। तो गवर्नर कह रहा है कि देयर आर फ्यू पीपल्स, कह रहा है कुछ लोग हैं हु नो ए लिटिल जर्मन, जो थोड़ा जर्मन जानते हैं। वो अपने को कह रहा है, ठीक है, क्योंकि वो उस जर्मन को पढ़ के वहाँ आ गया तो वो अपने को कह रहा है। अब ब्रैकेट में देखने क्या है, कि द गवर्नर फेल टू मास्क, गवर्नर जो है छुपाने में असफल रहा, द डीप सेटिस्फैक्शन इज वॉइस, अपनी आवाज़ में गहरे संतोष को। गवर्नर अपनी आवाज़ में गहरे संतोष को छुपाने में असफल रहा। उसका कहने मतलब है कि उसे बड़ी संतुष्टि मिल रही है। कहते इसमें बड़ा थोड़ा सा गर्व के भाव से भी कर रहा है। वेल देयर आर फ्यू पीपल हु नो अ लिटिल जर्मन, कर रहा है कि हाँ कुछ लोग हैं जो जर्मन जानते हैं, क्योंकि वो अपने ओर इशारा कर रहा है। उसमें कह रहा है कि स्लोली, धीरे धीरे, वेरी स्लो, बहुत धीरे धीरे, इवांस रिलैक्स हुआ। धीरे धीरे इवांस जो है थोड़ा शांत हुआ, रिलैक्स हुआ। ही वॉज बेटन, वह हार चुका था। एंड ही न्यू इट, और वो ये बात जानता था। ही सेट अप एट लॉस्ट, कि वह अंततः जो है बैठ गया। एंड मैनेज टू स्माइल रिफुली, और जो है उदासी पूर्वक मुस्कुराया। रिफुली मतलब उदासी पूर्वक, उदासी के साथ मुस्कुराया, मतलब मुस्कुराया थोड़ा उदास होते हुए। यू नो इट वॉज नॉट रियली मिस्टेक, आप जानते हैं कि यह वास्तव में मिस्टेक नहीं थी, गलती नहीं थी। यू सी, आप जानते हैं, वी hadn't been able to fix up an hotel। उसने कि आप जानते हैं कि हमने किसी होटल को फिक्स नहीं किया, किसी होटल को लक्ष्य नहीं बनाया। बट वी कुड हैव वर्कड दैट सम अदर वे, लेकिन हम किसी दूसरे तरीके से काम कर सकते थे। नो नहीं, उससे कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि यह वास्तव में एक गलती नहीं थी। आप देखते हैं कि हमने किसी होटल को लक्ष्य नहीं बनाया, मतलब हमने किसी होटल को फिक्स नहीं किया, पर तो हम ऐसा किसी अन्य ढंग से कर सकते थे। नहीं, फिर कह रहा है कि द रियली इंपॉर्टेंट थिंग वाज फॉर द फोन टू रिंग जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड। कह रहा है कि द रियली इंपॉर्टेंट थिंग, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ थी, वाज फॉर द फोन, वो फोन था, टू रिंग, जो बजता है जस्ट बिफोर द एग्जाम फिनिश्ड, ठीक एग्जाम खत्म होने के पहले। सबसे महत्वपूर्ण बात वो फ़ोन थी जो ठीक एग्जाम होने के पहले बजता है। टू गेट एवरीवन आउट ऑफ द वे फॉर ए कपल ऑफ मिनट, कह रहा है कि फॉर ए कपल ऑफ मिनट, 2 मिनट के लिए सभी लोगों को रास्ते से हटाने के लिए था। सो वी हैड टू नो एग्जैक्टली, इसलिए हमें जानना था कि व्हेन द एग्जाम स्टार्टेड, कि एग्जाम कब स्टार्ट हुआ। डिड वी, क्या हमें नहीं जाना था। कह रहा है कि सो वी हैड टू नो, इसलिए हमको जानना पड़ा एग्जैक्टली व्हेन द एग्जाम स्टार्ट, कि एग्जाम कब स्टार्ट हुआ। डिड नॉट वी, क्या हमने नहीं जाना। इसलिए जो है एग्ज़ाम ख़त्म होने से ठीक जब एग्ज़ाम शुरू हुआ था उससे कुछ देर बाद
लगभग 15 मिनट बाद फ़ोन आया था और ये पूछा गया कि एग्ज़ाम कब स्टार्ट हुआ, तो उसने बताया कि 15 मिनट पहले स्टार्ट हो गया। तो ठीक है, एग्जैक्ट टाइम मालूम हो गया। फिर जो है लास्ट के टाइम को मैनेज किया गया। ठीक 2 मिनट पहले जो है फ़ोन आया था। एंड लाइक ए फूल, और एक मूर्ख की भांति, आई प्रेजेंटेड यू विद दैट लिटिल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन ए प्लेट। हमने जो है वह सूचना का वह छोटा सा टुकड़ा एक प्लेट में आपके सामने रख दिया। या ऐसे भी कर सकते हैं कि और एक मूर्ख की तरह मैंने तुम्हें प्लेट में रखकर जंगाई दी। ऐसा कहने का मतलब है कि और हम लोग इतना मूर्ख हैं कि तुम्हें वो सूचना दे करके वो सुराग छोड़ करके हम लोग चले आए। तो गौरव करा कि वेल समबडी डिड, हाँ किसी ने तो किया। सो यू सी सर, उसमें कह रहा है कि सो इज ही सर, इस प्रकार आप जानते हैं सर कि दैट करेक्शन स्लिप किल 2 लिटिल बर्ड विथ ए सिंगल स्टोन, कि जो है उस छोटे से करेक्शन स्लिप के द्वारा एक ही तीर से दो शिकार किए गए। ठीक है, ये जो है एडम्स है, एक ही तीर से इसमें 2 शिकार किए गए। डिड नॉट इट, क्या इसने ऐसा नहीं किया? द नेम ऑफ द होटल फॉर मी, उसमें जो है मेरे लिए होटल का नाम था। एंड द एग्जैक्ट टाइम द एग्जाम स्टार्टेड फॉर एल, कह रहा है कि और एग्जाम शुरू होने का ठीक समय था। द गवर्नर नोडेड, गवर्नर ने अपना सिर लाया। इट्स प्रेटी कॉमन वर्ड, उसने कहा कि ये बहुत बहुत आम शब्द है, सामान्य शब्द है। गुड जॉब, इट्स प्रेटी कॉमन सर। कह रहे हैं कि गुड जॉब एट स्प्रेटी कॉमन, कह रहा है कि अच्छा काम है। इट्स प्रेटी कॉमन, ये एक बहुत ही सामान्य नाम है, बहुत ही आम शब्द है। और आई हैड नेवर हैव नोन वेयर टू कम टू, कह रहा है कि यार मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि कहाँ आना है। उड़ाई, क्या मुझे पता चलता? कह रहा है कि अच्छा काम है सर, ठीक। कह रहा है कि बहुत ही कॉमन शब्द है, नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि कहाँ आना है। नाइस नेम, 2। कह रहा है कि अच्छा नाम है, यद्यपि अच्छा नाम है, जम गोल्डन लावन। कह रहा है कि अच्छा नाम है जम गोल्डन लावेल, क्योंकि जहाँ सुधार पर्ची में बदलना था वो यहाँ पर लिखा गया था उस पर्ची में। हाउ डू यू नो विच गोल्डन लाइन इट वॉज, तो इवांस पूछता है कि आपको पता कैसे चला कि ये कौन सा गोल्डन लाइन है। देयर इज हंड्रेड्स ऑफ देम, कह रहा है कि उनमें तो सैकड़ों हैं, सैकड़ों इस नाम के हैं, तो आपको पता कैसे चला? सेम एज यू इवांस, तो गवर्नर कह रहा है कि जैसे कि तुम्हें पता चला इवांस। इंडेक्स नंबर 313, सेंटर नंबर 271, रिमेंबर करा, याद करो। इंडेक्स नंबर 313 और सेंटर नंबर 271, 6 फिगर्स, वो छः फिगर थे। एंड इफ़ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्ड शहर, तो कह रहा है कि एंड इफ़ यू टेक एन ऑर्डिनेंस सर्वे मैप फॉर ऑक्सफोर्ड शहर, कह रहा है कि तुम जो है ऑक्सफोर्ड शहर का वो ऑर्डिनेंस सर्वे मैप लो, यू फाइंड दैट दिस 6 फिगर रेफरेंस, तो आपको 6 फिगर वाला रेफरेंस मिलेगा। 313 इसमें कराया कि 313/271, इसमें कराया कि 313 और /271 का तुम्हें आपको रेफरेंस मिलेगा, आपको संदर्भ मिलेगा। लैंड्स यू बैंग इन द मिडल ऑफ चिपिंग नॉर्टन, कह रहा है कि चिपिंग नॉर्टन के बीच में। इसमें कह रहा है कि तुम्हें यदि तुम जो है ऑर्डिनेंस सर्वे ऑक्सफोर्ड शहर का ऑर्डिनेंस सर्वे का मैप लो और तुम जो है इसमें ये 313/271 को यदि इसमें सर्च करोगे तो तुम कहाँ पहुँचोगे? तुम चिपिंग नॉर्टन में पहुँचोगे। ये यू आर राइट, उसके हाँ आप सही हैं। वी हैड होप्ड यू हैड रन ऑफ टू न्यूबरी, कह रहे कि हाँ वी हैड होप्ड, इसमें है वी हैड होप्ड, यहाँ होप्ड को इस तरह लिखा है। हमने आशा किया था कि यू हैड रन ऑफ टू न्यूबरी, कि आप न्यूबरी की तरफ भागेंगे, मतलब आप न्यूबरी की तरफ जाएंगे। वी डिड, हम गए थे, हमने किया, मतलब हम न्यूबरी की तरफ गए थे। वेल दैट्स समथिंग आई सपोज, वेल दैट्स समथिंग, हाँ इसमें कुछ बात है, मैं मानता हूँ। फिर है कि दैट क्वेश्चन पेपर इवांस वो क्वेश्चन पेपर, कुड यू रियली अंडरस्टैंड ऑल दैट जर्मन,
क्या तुम वास्तव में जर्मन भाषा समझते हो? आई कुड हार्डली, मैं मुश्किल से समझता हूँ। ने नो कोर्स आई कुड नॉट, नहीं निश्चित रूप से मुझे नहीं आती, मैं नहीं समझ सकता। आई न्यू रफली व्हाट इट वॉज ऑल अबाउट, मुझे रफली मालूम था कि इसमें क्या था, मतलब पूरा नहीं आ रहा था, थोड़ा आ रहा था उसको, क्या मुझे मालूम रफली मालूम था कि ये क्या है, किसके बारे में। बट वी जस्ट होप्ड इट थ्रू अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क्स। यहाँ पर एक इडियम्स है, थ्रू अ फ्यू स्पैनर्स इन द वर्क, आप खोजेंगे तो मिलेगा आपको इसका अर्थ। तो इसका मतलब है कि कोई काम जो आसानी से हो रहा है तो उसमें बाधा उत्पन्न करना, ठीक है, कोई काम आसानी से हो रहा है तो उसमें बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो वही करा है कि बट वी, इसमें करा है कि पर हमें उम्मीद थी कि कुछ समस्या आएगी। यू नो, आप जानते हैं कि सॉर्ट ऑफ मेडल एवरीबडी बीट, मेडल मीन्स होता है भ्रमित होना। आप जानते हैं कि इसमें करा है कि हर कोई जो है थोड़ा विचलित था, थोड़ा भ्रमित था, आप जानते हैं। द गवर्नर स्टूड अप, गवर्नर खड़ा हुआ, कह रहा है टेल मी वन थिंग, मुझे एक बात बताओ, बिफोर वी गो, हमारे जाने से पहले मुझे एक बात बताओ कि हाउ ऑन अर्थ डिड यू गेट ऑल दैट ब्लड, तुम्हें इतना सारा ब्लड कहाँ से मिला, टू पर ओवर योर हेड, अपने सिर पर डालने के लिए। उसने कहा मुझे एक बात बताओ कि तुम्हें इतना सारा ब्लड कहाँ से मिला अपने सिर पर डालने के लिए। इवान सडनली लुक्ड ए लिटिल हैप्पियर, इवान जो है अचानक थोड़ा हैप्पियर दिखाई दिया, थोड़ा खुश दिखाई दिया। क्लेवर सर, उसने कहा क्लेवर सर, वेरी क्लेवर, कह रहा है चतुराई सर, बहुत चतुराई। दैट वॉज हाउ टू गेट ए कपल अप पिंट्स ऑफ ब्लड इनटू अ सेल। पिंट्स, पिंट्स क्या होती है, ये पिंट्स जो होती है ये किसी लिक्विड का मेजरमेंट होता है, ठीक है, किसी लिक्विड का मेजरमेंट होता है। पिंट्स का मतलब 568 क्यूबिक सेंटीमीटर ब्रिटेन में माप होती है, ये लिक्विड का मेजरमेंट होता है, तो 568 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि दैट वाज हाउ टू गेट ए कपल, कह रहा है कि वेरी क्लेवर, दैट वाज हाउ टू गेट ए कपल ऑफ पिंट्स ऑफ ब्लड इनटू अ सेल। कह रहा है कि अब चूंकि 568 का 2 गुना हो जाएगा, मतलब कि 2 पिंट्स ऑफ ब्लड जो है एक सेल में एक कमरे में लेके आना, कह रहा है कि ये बड़ी चालाकी भरा काम था। इसमें कह रहे हैं कि किस प्रकार 2 पिंट ब्लड जो है रूम में लाया जाए। when there is none there to start off with, and when कह रहा है कि when there is none there to start off with, कह रहा है जब और तब ऐसे समय जब शुरुआत करने के लिए कुछ न हो। and when the invigilator, तो कह रहा है जब इन्विजिलेटर सैलवे से हम क्या कहें गेट्स कह रहा है आता है, कह रहा है जब इन्विजिलेटर आता है जस्ट बिफोर ही कम्स इन, तो आने से पहले उसकी तलाशी होती है। यस सर, कह रहे हाँ सर, यू कैन वेल आस्क अबाउट दैट, आप इसके बारे में अच्छी तरह से पूछ सकते हैं। एंड आई डोंट नो इफ़ आई आर टू टेल यू, कह रहे कि और मैं, कह रहे आई डिड नॉट नो, मैं नहीं जानता कि आई आर टू टेल यू, मुझे आपको ही बताना चाहिए। आफ्टर ऑल आई माइट वांट टू यूज़ दैट पर्टिकुलर, कह रहे कि आफ्टर ऑल मैं इस विशेष चीज़ का प्रयोग कर सकता हूँ। एनीथिंग टू डू विथ ए लिटिल रबर रैंक्स फॉर पाइल्स परहैप्स। अब देखिए वो बताता तो नहीं है, लेकिन यहाँ पर गवर्नर एकदम करेक्टली गेस कर जाता है, अनुमान लगा लेता है कि नहीं किस कौन सी चीज़ थी वो। करे कि एनीथिंग टू डू विथ ए लिटिल रबर रिंग फॉर पाइल्स परहैप्स, करे शायद इसका लेना देना उस पाइल्स के लिए जो रबर पाइप थी उससे था। उसका कहने मतलब है कि शायद तुम जो है उस रबर पाइप की मदद से ब्लड अंदर लाए थे। इवांस ग्रिंड फेवली, इवांस जो है धीरे धीरे मुस्कुराता है। क्लेवर दो वॉज नॉट इट, कह रहा है कि क्लेवर चालाकी भरा काम था क्या नहीं था। मस्ट हैव बीन ए ट्रिकी जॉब स्टिकिंग कपल ऑफ पेंट्स, कह रहा है कि एक पेंट्स ब्लड जो है चिपकाना या छिड़कना है बहुत बड़ा ट्रिकी काम रहा होगा, बड़ा चतुराई भरा काम रहा होगा ना। यू हैव गॉट इट रॉन्ग सर, नहीं आपने गलत समझा सर। नो प्रॉब्लम अबाउट दैट, इसके लिए हम लोग कोई समस्या नहीं हुई। नो ना, इट्स द क्लॉटिंग, कह कि सबसे बड़ी समस्या क्लॉटिंग की थी, खून के जम जाने की थी। ये सी आप जानते हैं
दैट्स अ बिग ट्रबल, यही सबसे बड़ी समस्या थी। वी गॉट द ब्लड इजी इनफ, हमें तो ब्लड आसानी से मिल गया। पिग्स ब्लड, सुअर का ब्लड। इट वॉज फ्रॉम द स्लॉटर हाउस इन किडलिंगटन, कह रहा है कि हमने जो है इसे किडलिंगटन के स्लॉटर हाउस से लिया था, बूचड़ खाने से लिया था जहाँ पे काटा जाता है। बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग, लेकिन इसको क्लॉटिंग, इसको जमने से रोकने के लिए यू हैव गॉट टू मिक्स योर एक्चुअल ब्लड, हम इसे जमने से रोकने के लिए, क्लॉटिंग होने से रोकने के लिए हमको मिलाना, इसके एक्चुअल ब्लड में मिलाना पड़ता है। किस क्या मिलाना पड़ता है, कह रहा है विथ 1/10 ऑफ इट्स ओन वैल्यू ऑफ 3.8% ट्राइसोडियम साइट्रेट, हमें जो है 3.8% वाला ट्राइसोडियम सिट्रेट मिलाना है। कितना, कह रहा है कि 1/10 ऑफ इट्स ओन वैल्यूम, इसके पूरे वैल्यूम का 1/10। पर फिर से बता दो, इसमें कह रहा है कि बट टू स्टॉप इट क्लॉटिंग, लेकिन इसको क्लॉटिंग होने से रोकने के लिए, जमने से रोकने के लिए यू हैव गॉट टू मिक्स एक्चुअल ब्लड, आपको एक्चुअल ब्लड में मिलाना पड़ता है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि वांस टू के ब्रीथ, इवान एक सांस लेता है, कह रहा है कि विथ 1/10 ऑफ इट्स ओन वैल्यूम, कह रहा है कि इस खून के पूरे वैल्यूम का, पूरे जो है जो वैल्यूम था उसका, उसी पूरे वैल्यूम का 1/10 भाग मिलाना पड़ता है 3.8% ट्राइसोडियम सिट्रेट, कह रहा है कि 308% वाला ट्राइसोडियम सिट्रेट को उसमें मिलाना पड़ता है पूरे वैल्यूम का 1/10 भाग। डिड नॉट नो दैट, क्या नहीं जानते सर, डिड यू, क्या जानते हैं सर, कहने मतलब वो कह रहा है कि आपको मालूम नहीं था सर, क्या मालूम था कि जो इवान था इसमें कह रहा है कि सबसे बड़ी जो समस्या थी वो क्लॉटिंग की थी। हमें पर्याप्त मात्रा में खून आसानी से मिल गया, सुअर का खून था, और हमने उसे जो है किंगलिंगटन के कसाई खाने से लिया था, परंतु जमने से रोकने के लिए आपको अपना असली खून मिलाना पड़ता है, और ट्रिसोडियम सिट्रेट के 3.8% की स्वयं की मात्रा के 1/10वें भाग के साथ इसको मिलाना पड़ता है। द गवर्नर शुक हिज हेड, गवर्नर ने अपना सिर हिलाया इन ए टोकन ऑफ रिलक्टेंट एडमिरेशन, कह रहा है कि अनिच्छापूर्वक प्रशंसा करने के लिए, गवर्नर ने अपना सिर अनिच्छा से प्रशंसा के लिए हिलाया, मतलब वो उसकी इस बात के लिए प्रशंसा भी कर रहा है, लेकिन उसकी मतलब अनिच्छा पूर्वक, इच्छा नहीं है, क्योंकि उसने ये चतुराई का काम किया तो था, लेकिन ये चतुराई काम जो है अच्छाई के लिए नहीं था, अच्छे कार्य के लिए। फिर कह रहा है कि वी लर्न समथिंग न्यू एवरी डे, हम हर दिन कुछ न कुछ सीखते हैं। दे टेल मी, वे हमें बताते, मतलब लोग बताते हैं, मतलब जो कैदियों से हमें मालूम चलता है, हम लोग कुछ न कुछ रोज सीखते हैं। कम ऑन माय लैड, कह रहा है आओ मेरे, यहाँ लैड का मतलब लड़के से है, कह रहा है कि आओ मेरे लड़के, आओ मेरे लौंडे, ऐसे। फिर कह रहा है कि इवांस मेड नो शो ऑफ रेसिस्टेंस, इवांस ने कोई प्रतिरोध नहीं दिखाया, मतलब कोई प्रतिरोध नहीं किया, रेसिस्टेंस मीन्स प्रतिरोध। एंड साइड बाई साइड, और साथ साथ जो है द टू मैन, दोनों आदमी वॉक स्लोली डाउन द स्टेयर, सीढ़ियों से धीरे धीरे नीचे उतरे। टेल मी इवांस, मुझे बताओ इवांस कि हाउ डिड यू मैनेज टू प्लान ऑल दिस बिजनेस, तुमने ये सारा बिजनेस, ये सारी चीज़ कैसे प्लान की, कैसे योजना बनाई। यू हैड नो विजिटर्स, तुम्हारे पास कोई विजिटर भी नहीं आता था, तुमसे कोई मिलने भी नहीं आता था। आई हैव सीन टू दैट, मैंने इसको देखा है, मतलब मैंने खुद ध्यान दिया था कि तुमसे कोई मिलने भी नहीं आता है। यू हैव हैड नो लेटर्स, तुम्हारे पास कोई लेटर भी नहीं आया। आई हैव गॉट लॉट्स ऑफ फ्रेंड, दो कह रहा है कि ये मेरे बहुत सारे मित्र हैं। व्हाट द सपोज टू मीन, उन्होंने कह रहा है कि इसको क्या माना जाए, क्या समझा जाए, मतलब इसका क्या मतलब है। मी जर्मन टीचर, कह रहा है मेरे जर्मन टीचर, फॉर स्टार्ट, कह रहा है कि शुरुआत के लिए, मतलब मेरी बात आरंभ करने के लिए, जैसे कि मेरे जर्मन टीचर। यू मीन तुम्हारा मतलब, बट ही वॉज फ्रॉम द टेक्निकल कॉलेज, लेकिन वो तो टेक्निकल कॉलेज से थे। वॉज ही, क्या वो थे सर। इवांस वॉज ऑलमोस्ट एंजॉइंग इट ऑल नाउ, इवांस इस बात को बहुत एंजॉय कर रहा है, कह रहे वॉज ही, क्या थे सर, मतलब उनका कहने मतलब क्या वास्तव में थे, आपने पता लगाया। एवर चेकअप ऑन हिम, सर क्या आपने कभी चेक किया, कभी जांच करवाई कि वो टेक्निकल कॉलेज के थे। फिर कह रहे कि गवर्नर कह रहा है कि गॉड ऑलमाइटी, हे भगवान, देयर इज फॉर मोर गोइंग ऑन देन आई, कह रहा है कि मेरे सोचने से भी ज़्यादा अंदर चल रहा था सर, ये सब कुछ चल रहा था। कह रहा है कि हे भगवान, ये तो जितना मैं सोचता हूँ उससे अधिक चल रहा था। ऑलवेज विल बी सर, हमेशा चलता रहेगा सर, इवांस कह रहा है। एवरीथिंग रेडी, सब कुछ तैयार है। ऑस द गवर्नर
एज दे स्टूड बाय द रिसेप्शन डेस्क, कह रहा है कि एवरीथिंग रेडी, सब कुछ तैयार है। और से गवर्नर, गवर्नर ने पूछा एज दे स्टूड, जब वो खड़ा हुए बाय द रिसेप्शन डेस्क, उस रिसेप्शन डेस्क के पास। द वैन्स द वैन इज आउट द फ्रंट सर, वैन बाहर सामने खड़ी है सर। सेट द प्रेटी ब्लॉन्ड रिसेप्शनिस्ट, कह रहा है वो सुंदर जो है सुनहरे बालों वाली रिसेप्शनिस्ट ने कहा। इवांस विंक्ड एट हर, इवांस ने उसे आंख मारी। एंड शी विंक्ड बैक एट हिम, उसने उसे उसे वापस आंख मारी। इट ऑलमोस्ट मेड हिज डे, इससे तो उसका दिन ही बन गया। अ साइलेंट प्रिजन ऑफिसर, एक शांत प्रिजन जेल का अधिकारी, हैंडकफ्ड, उसे हैंडकफ दी रिकैप्चर्ड इवांस, कह रहा है कि उसे हैंडकफ में हथकड़ी पहनाना, कह रहा है कि दोबारा पकड़े गए इवांस को एक शांत जेल अधिकारी जो है उसे हथकड़ी पहनाया। एंड टुगेदर, और साथ ही जो है द टू मैन, दोनों आदमी जो है क्लैम्बर्ड अक्वार्डली इनटू द बैक सीट ऑफ द प्रिजन वैन। अक्वार्डली मतलब भद्दे ढंग से, कह रहा है कि एक चुपचाप खड़े जेल अधिकारी ने दोबारा पकड़े जाने पर इवांस को हथकड़ी लगाई और दोनों भद्दे ढंग से जेल की वैन की पिछली सीट पर चढ़ गए। सी यू सून इवांस, जल्द मिलेंगे इवांस। इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ द गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल टू एन ओल्ड फ्रेंड आफ्टर ए कॉकटेल पार्टी। गवर्नर क्या कर रहा है, सी यू सून इवांस, इवांस जल्द मिलेंगे। इट वॉज ऑलमोस्ट, और उसने ऐसे कहा ऐसे मानो कि द गवर्नर वर सेइंग फेयरवेल, जिसे गवर्नर जो है फेयरवेल दे रहा हो, मतलब विदाई ले रहा हो, टू एन ओल्ड फ्रेंड, एक पुराने मित्र से, आफ्टर ए कॉकटेल पार्टी बाद। तो उसने कहा कि सी यू सून इवांस, इवांस फिर मिलेंगे। और उसका ये कहना जो है ऐसे लग रहा था कि जैसे गवर्नर जो है अपने किसी कॉकटेल पार्टी में पुराने मित्र को विदा कर रहा हो, उसको बाय बाय बोल रहा हो। चिल सर, आई वॉज जस्ट वंडरिंग, यहाँ चिरियो का मतलब अलविदा सर, बाय बाय सर। कह रहा कि आई वॉज जस्ट वंडरिंग, मैं सोच ही रहा था। आई नो योर जर्मन प्रेटी गुड, मैं जानता हूँ कि आपकी जर्मन काफ़ी अच्छी है सर। कह रहा है मैं जानता हूँ सर कि आपकी जर्मन काफ़ी अच्छी है। बट डू यू नो एनी मोर ओ दिस मॉडर्न लैंग्वेज, कह रहा है कि लेकिन क्या आप किसी दूसरी मॉडर्न लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। नॉट वेरी वेल वाई, कह रहा है कि नहीं, नॉट वेरी, नहीं बहुत अच्छी तरह से नहीं। वाई क्यों। इवान सेटल्ड हिमसेल्फ कंफर्टेबली ऑन द बैक सीट, इवान जो है कब आराम से बैक सीट पर बैठ गया। एंड ग्रिन्ड हैप्पीली, और मुस्कुराया। नथिंग रियली, कह रहा है कुछ नहीं सर। सोचा कि नथिंग रियली, वास्तव में कुछ नहीं सर। आई जस्ट happened to notice that you have got some O-level training classes coming up next September, that's all। लग रहा है कि I just happened to notice, मैंने इस बात का ध्यान दिया है कि you have got some O-level Italian classes coming up next September, कह रहा है अगले सितंबर आपके यहाँ कुछ इटालियन कक्षाएं होनी है। That's all, यही सब कुछ। उसका कहने मतलब था, वो बताना चाहता था कि नहीं अब अगली बार जो है मैं इटालियन पढ़ूंगा, इटालियन की परीक्षा दूंगा, तो इसके लिए आपको तैयारी करनी पड़ेगी। परहैप्स यू वांट टू बी विथ अस नेक्स्ट सितंबर इवंस, तो गवर्नर कहा कि वंस शायद तुम अगले सितंबर में हमारे साथ रहो ही ना। जेम्स रोड्रिक एवांस अपीयर टू पॉन्डर द गवर्नर्स वर्ड्स डीपली, कह रहा है कि जो जेम्स रोड्रिक इवांस था, उसका पूरा नाम था जेम्स रोड्रिक इवांस, अपीयर टू पॉन्डर, वह विचार करता हुआ प्रतीत हुआ। द गवर्नर्स वर्ड डीपली, कह रहा है कि गवर्नर के शब्दों पर गहराई से वो विचार करता हुआ प्रतीत हुआ। कौन, जेम्स रोड्रिक इवांस। कह रहा नो परहैप्स, शायद आई वोंट, शायद मैं नहीं रहूँगा, ही सेड, उसने कहा। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो फिर से भागने वाला है, इसलिए क्योंकि उस वैन में जो उसको हथड़ियाँ लगा के ले जा रहे हैं वो उसके ही आदमी, इसलिए वह कह रहा है कि नहीं शायद मैं नहीं रहूँगा। एज द प्रिजन वैन टर्न राइट, और जो ही वह जो है जो प्रिजन वैन थी वो दाहिनी तरफ मुड़ती है, फ्रॉम चिपिंग नॉर्टन से ऑन टू द ऑक्सफोर्ड रोड पर। चिपिंग नॉर्टन से ऑक्सफोर्ड रोड पर जो ही वो गाड़ी मुड़ती है प्रिजन वैन। दी हिदर टू साइलेंट प्रिजन, हिदर टू मीन्स अभी तक, तो अभी तक शांत रहने वाला वह जेल अधिकारी अनलॉक द हैंडकफ, वह जो है हथकड़ी को खोल दिया। एंड लीन्ड फॉरवर्ड टुवर्ड्स द ड्राइवर, और ड्राइवर की तरफ आगे झुका। कह रहा है फॉर क्राइस्ट सेक गेट ए मूव कह रहा है कि भगवान के लिए, परमात्मा के लिए चलते जाना। कह रहा है फॉर क्राइस्ट सेक गेट ए मूव ऑन, कह रहा है परमात्मा के लिए चलते जाना।
इट ओंट टेक देम लॉन्ग टू फाइंड आउट, कह रहा है कि उन्हें हमारा पता लगाने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसलिए कह रहा है कि वो चलते जाना। वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, आप कहाँ सजेस्ट करें सर। क्या कहने मतलब है, ड्राइवर ने पूछा, कह रहा है कि आवाज से ड्राइवर ने पूछा, किसमें पूछा, इन्हें ब्रॉड स्कॉट एसेंट, कह रहा है कि ब्रॉड स्कॉट एसेंट ने पूछा, अर्थात एक स्कॉट उच्चारण के लहजे में, मतलब एक स्कॉटिश लैंग्वेज में वो बोलता है। क्या कहता है, कह रहा है वेयर डू यू सजेस्ट वी मेक फॉर, हमें किस तरफ चलना है सर। ऐसे कह सकते हैं कि आप हमें किस तरफ चलने की सलाह देंगे सर। वो किस में बोलता है, ए ब्रॉड स्कॉट एसेंट, मतलब एक स्कॉटिश लैंग्वेज में बोलता है, एक स्कॉटिश उच्चारण में बोलता है। तो कह रहे फिर आगे करें व्हाट अबाउट नेवरी सजेस्ट इवांस, तो इवांस ने सुझाव दिया कि व्हाट अबाउट न्यूबरी, न्यूबरी कैसा रहेगा, या न्यूबरी के बारे में क्या ख्याल है, मतलब वो कहता है न्यूबरी जानने के लिए। अब देखो उसमें जो था, जो क्लू दिया गया था गवर्नर को कि वो न्यूबरी भाग गया है, तो दिया तो सही था, लेकिन वो टाइमिंग गलत थी, क्योंकि वह तुरंत न्यूबरी नहीं गया था, न्यूबरी वो अब जा रहा है, और वह गवर्नर जो है उसको न्यूबरी में पहले ही खोज रहा था। तो फ्रेंड्स इस बार जो है पूरा लेसन कंप्लीट हुआ। और हाँ, इसमें एक बात बताना भूल गया, जो ड्राइवर था, जो ब्रॉड स्कॉट एसेंट में बोलता है, जो स्कॉटिश लैंग्वेज में स्कॉटिश उच्चारण के साथ बोलता है, वो कौन था, वो मैकलरी था, जो जेल में उसकी एग्ज़ाम लेने के लिए गया था, जो ड्राइवर था वो मैकलरी था। तो उस वैन में उसके ही आदमी थे, फिर से उसको छुड़ा करके वो ले जाते हैं, फिर से वो भाग जाता है। तो फ्रेंड्स पूरा इस तरह पूरा लेसन कंप्लीट हुआ। पूरा लेसन जो है 5 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। आप प्रत्येक लेसन को एक एक पार्ट को करके देख लीजिए। और वीडियो देखने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको, और आशा करता हूँ कि लेसन समझ में आया होगा, क्योंकि बहुत सारे इसमें इनफॉर्मल वर्ड है, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होती है, लेकिन ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो समाप्त करने से पहले मैं एक बार आपको फिर से धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू।